नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो या फिर साथ ही आपकी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हो, तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में ऐसे प्रश्न हैं साथी जो आपके विगत वर्षों में लगातार पूछे जाते हैं। तो आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है साथी, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें साथी विश्व जल दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष साथी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में 22 मार्च दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 कह रखा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर बात करें साथी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से दे रखा है साथी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? अगर बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला की साथी, तो बछेंद्री पाल जी थी। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या कह रखा है साथी? आप सभी से कह रखा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को साथी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 8 मार्च आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें भारतीय जीवन निगम के साथी, इसका जो मुख्य कार्यालय है जिसको आप एलआईसी के नाम से जानते हो, ये किस जगह पर स्थित है? तो ये साथी मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में मुंबई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? अगर बात करें साथी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की, ये किस जगह पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। ये साथी एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी में असम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, देश के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? देश के लौह पुरुष के नाम से साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अगर बात करें साथी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साथी कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी में कुमार गुप्त दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अगर बात करें महान सम्राट अशोक की, ये कौन से वंश से संबंधित थे? तो साथ ही ये मौर्य वंश के थे। तो ऑप्शन नंबर बी में मौर्य वंश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगर बात करें साथी भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय की, तो ये मुंबई शहर में है। तो ऑप्शन नंबर सी में मुंबई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, रिहंद बांध किस राज्य में है? अगर बात करें रिहंद बांध के साथ ही ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है, चोल शासक की भाषा क्या थी? अगर बात करें साथी चोल शासक की भाषा की, तो चोल शासक की भाषा तमिल थी। तो ऑप्शन नंबर ए में तमिल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? अगर बात करें दिए गए ऑप्शन में से साथी किसको कविराज के नाम से जाना जाता था, तो दिए गए ऑप्शन में से भोज परमार को साथी जो मिहिर सॉरी साथी जो भोज परमार हैं उनको कविराज के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी में भोज परमार का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें साथी हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में गुलबदन बेगम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? अगर बात करें साथी भारत में प्रथम आक्रमणकारी की, तो भारत में पहला आक्रमणकारी जो था साथी वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मोहम्मद बिन कासिम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या रखा है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? अगर बात करें औरंगजेब के मकबरे की साथी ये किस जगह पर स्थित है, तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में औरंगाबाद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, तो साथ ही ये महाराणा प्रताप जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? अगर बात करें पाल वंश के संस्थापक के, तो गोपाल था साथी। तो ऑप्शन नंबर बी में गोपाल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? अगर बात करें ऐसे कौन से सिख गुरु थे साथी जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो आप सभी को पता होगा साथी, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने साथी, क्या कह रखा है प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? अगर बात करें जगन्नाथ मंदिर की साथी, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? अगर बात करें महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी के साथी, तो इनके जो उत्तराधिकारी थे साथी वो खड़क सिंह थे, सॉरी खड़क सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर डी में खड़क सिंह दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? दिए गए ऑप्शन में ऐसे कौन से साथी शासक थे जिनको नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था? तो साथी अवध के नवाब को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। तो अवध का नवाब आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? दैट मीन पीतल में साथी किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तो आपको पता होगा पीतल जो है साथी तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में तांबा और जस्ता दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? अगर बात करें शिवाजी के राज्य अभिषेक की साथी, तो ये रायगढ़ में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में रायगढ़ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें अंतिम मुगल सम्राट की, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी से पूछ रखा है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? अगर बात करें मुगल काल की राजभाषा की साथी, तो आप सभी पता होगा जो मुगल काल की राजभाषा थी साथी वो फारसी थी। तो ऑप्शन नंबर सी में फारसी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें राज्यसभा के सभापति की, तो उपराष्ट्रपति होता है साथ ही राज्यसभा का सभापति। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? अगर बात करें साथी सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है साथी वो कपूर सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में कपूर सिंह का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? अगर बात करें साथी हुमायूंनामा की, ये किसके द्वारा लिखित है? तो साथी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर सी में गुलबदन बेगम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अगर बात करें वाराणसी शहर के साथ ही, तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में गंगा नदी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? अगर बात करें सम्राट अशोक के साथ ही, ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो ऑप्शन नंबर ए में बिंदुसार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो साथ ही आपको बता दें, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। दैट मीन विंस्टन चर्चिल, जो साथी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी में विंस्टन चर्चिल का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? अगर बात करें साथी चार मीनार की, ये किस जगह पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में हैदराबाद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो साथी महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में 1869 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अगर बात करें साथी अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, चाहे साथी वो एनटीपीसी के एग्जाम हो या फिर एसएससी के एग्जाम हो, इन सब एग्जामों में ये प्रश्न लगातार रिपीटेड आए हैं। अगर बात करें अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में महाराष्ट्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या रखे, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें साथी फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी जो है साथी वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? अगर बात करें गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम की, तो सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन नंबर बी में सिद्धार्थ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? अगर बात करें साथी बुद्ध किस वंश से संबंधित, साथी ये शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए में शाक्य वंश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?
अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में 1 मई दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? दिए गए ऑप्शन में से ऐसे कौन से संत साथी जो महाराष्ट्र से संबंधित थे? तो महाराष्ट्र से संबंधित संत इनमें तुकाराम थे। तो ऑप्शन नंबर बी में तुकाराम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन व्यक्ति थे साथी जिसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो साथी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? अगर बात करें साथी ईसा मसीह के जन्म कहाँ हुआ था, तो ईसा मसीह का जो जन्म है साथी वो बेथल होम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में बेथल होम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? न्याय दर्शन का लेखक इनमें से साथी कौन है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, न्याय दर्शन का जो लेखक है साथी वो गौतम है। तो ऑप्शन नंबर डी में गौतम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या रखा है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? अगर बात करें साथी शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया, तो सामवेद से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी में सामवेद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? दिए गए ऑप्शन में से जो साथी मुखौटा नृत्य है इसका संबंध कौन से नृत्य शैली से? तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, कुचिपुड़ी दे रखा है, मणिपुरी दे रखा है, कथकली और ओडिसी दे रखा है। तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है साथी वो कथकली नृत्य शैली से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या रखा है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? जो साथी दिए गए ऑप्शन में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वीणा है। ऑप्शन नंबर बी में सब मतलब ऑप्शन नंबर बी में बीड़ा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या रखा है, मोनालिसा क्या है? जो मोनालिसा है साथी एक चित्र है। तो ऑप्शन नंबर बी में एक चित्र दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है आप सभी से, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? अगर बात करें इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथी, ये आपका भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से क्या रखा है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो ओणम है साथी कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये साथी केरल का प्रमुख त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर बी में केरल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे हैं, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अगर बात करें साथी महाराष्ट्र सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो ये साथी मौर्य वंश के थे। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं मौर्य वंश, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही साथी, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।